हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किए हैं विद कॉन्सेप्ट। आज हम उसके आगे के जो एमसीक्यूज हैं हेलो एल्केन्स हैं हेलो एरीन्स से उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन एक आपका कॉन्सेप्चुअल होता है और जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं उनको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर या उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है इसमें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, वर्कशीट इधर आपको दिख रही होगी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज, यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। इसमें ये आपका एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और यहाँ NBS लिखा हुआ है। NBS का सबसे पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, ये आपका रिएक्टेंट है, NBS दिया हुआ है। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। मैं इसको नीचे लिखे दे रहा हूं, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये एक एमाइड है, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उस पर ब्रोमिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्रोमिनेशन करता है। तो यहां पर ब्रोमिनेशन की कंडीशन भी एक होती है। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, देखिए ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसमें अल्फा पोजीशन कौन सी है, एक तो ये अल्फा पोजीशन, एक आपकी ये अल्फा पोजीशन है। तो यहाँ दोनों जगह पर एक एक हाइड्रोजन भी, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक क्या होगा, दो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, पहले रिमूव होता है, ठीक है। देखिएगा ये जो आपका है ये पहले यहां से बाहर निकलता है और ये आपका डबल बॉन्ड इधर आता है। तो होता क्या है, यहां से जो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड है इसमें ब्रोमीन क्या होती है, एक्टिव ब्रोमीन होती है, जो कि आपकी क्या करती है, ये जो आपका कार्बन दिख रहा है, ठीक है, यहां भी है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट यहां पर आपके दो हाइड्रोजन है। तो यहां क्या होगा, ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा यहां पर ब्रोमीन जगह ले लेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो आपका होगा फाइनल प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर क्या होगा, ये CH2 पहले से ही था, ठीक है। यहां जब ये इस तरह ब्रेक हुआ तो यहां कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये हाइड्रोजन यहां से चला गया है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन था यहाँ पर, ये आपका कैसा हुआ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो लेकर गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये गया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और एक ब्रोमीन एटम जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन नेगेटिव ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से एक दूसरा, देखिए यहाँ पर इसमें Br2 होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें Br2 का एडिशन होता है। बट यहाँ पर एडिशन इस तरह से नहीं होता है कि दोनों Br आपके एडजस्ट हो जाए, एक ही Br एडजस्ट होता है और एक आपका हाइड्रोजन यानी कि HBr जो आपका प्रोडक्ट जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, यहाँ पर HBr, ठीक है, इसके फॉर्म में लग जाता है। अब ये जो प्लस माइनस आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, सभी लोग नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए। देखिए अल्फा हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन होगा, फिर उसके बाद में ब्रोमिनेशन होता है। कहाँ होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C6H5 यानी क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइएजोनियम क्लोराइड बाई। देखिए सबसे आसान तरीका है इसमें सारे नेम्ड रिएक्शन है, तो ये लर्निंग स्किल का है क्वेश्चन। सभी लोग देखिए, क्लोरोबेंजीन
को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किस मेथड से बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए इसमें एक ही ऐसी रिएक्शन है। इसमें पहली रिएक्शन क्या है, गेटरमैन रिएक्शन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फिर है वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन तो इसमें होते नहीं क्योंकि वो एल्केन्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो 22 का आंसर होगा वो डायरेक्ट लर्निंग वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। सीधे यहाँ पर आप लिख सकते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन जो है आपकी वो क्या करती है, वो आपका सीधे क्लोरोबेंजीन बना देती है, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन्स रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन C6H5CH3, आप उसमें देखिए विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देखिए इसमें पूछा है इसने कि फेरिक क्लोराइड और Cl2 के प्रेजेंस में वो क्या क्या बनाएगा। तो बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपका रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आपका टोल्यूइन है। टोल्यूइन में आपका मेथाइल ग्रुप होता है, यानी कि मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड आपकी एल्कीन है। ये कर क्या रहा है, ये FeCl3 की प्रेजेंस में बताया है इन्होंने कि Cl2 से रिएक्शन करने जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका CH3 है उसका डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो CH3 है, ये जो आपका ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा, एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, और यहां पर ये एक प्रोडक्ट नहीं 2 प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहां पर एक तो आपका हो जाएगा, ये जो टोल्यूइन है इसमें आर्थो टोल्यूइन हो जाएगी, आर्थो क्लोरोटोल्यूइन, और दूसरा आपका जो बनेगा ये आपका पैरा क्लोरो बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सॉरी, टोल्यूइन होगा, बेंजीन नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, टोल्यूइन होगा, टोल्यूइन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है टोल्यूइन, और ये क्या है, ये ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टिव इफेक्ट आपको सारे याद होने चाहिए, ये याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर चेक करिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोनों बनेंगे, आर्थो एंड पैरा बनेंगे। देखिए कुछ आपके मेटा डायरेक्टिव होते हैं, अगर यहां पर कोई COOH आ जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो केवल आपका मेटा प्रोडक्ट बनता, उसमें एक ही बनता, उसमें 2 नहीं बनते। यहाँ आर्थो पैरा डायरेक्टिव है इफेक्ट इसका, इसलिए ये एक क्लोरीन को आर्थो पर ले जाएगा और दूसरे में कुछ मॉलिक्यूल्स में ये क्लोरो पैरा पर ले जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 24 इज कंसर्न ड्यूरिंग द कन्वर्जन C6H5CH2CH3 in presence of A X gives in presence of B C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको इसमें ज्यादा परेशान करेगा। ये क्वेश्चन देखिए 24, मैं 24 की बात कर रहा हूं। इसमें कन्वर्जन क्या दिया हुआ है ये पहले समझ लीजिए। C6H5 CH2CH3 ये दिया है। इसमें बोला इसने कि यहां पर कुछ है जो कि इसे X में कन्वर्ट कर रहा है, और ये जो X है हमारा, इसको हमने किसी एक रीजेंट के प्रेजेंस में हीट किया है, तो हमारा ये बन रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये आपकी क्या है, यहां से यहां तक आपका ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए
यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एल्केन है ये पूरा, यहाँ पर सिंपल एल्केन है कि नहीं है ये, देखिए CH2CH3, इधर तो कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पर आपका ऐसा कौन सा रिएजेंट होना चाहिए, देखिए इसमें आपके ऑप्शंस पहले चेक करते हैं। SOCl2 है, ठीक है, SO2Cl2 है। देखिए SOCl2 और SO2Cl2 में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एक आपका Cl2H है, अगर Cl2H रखते हैं तो यहाँ H2O नहीं आएगा, क्योंकि Cl2H का रखेंगे तो यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह Cl2 आ जाएगा, सॉरी Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5CH2Cl, ठीक। और उसके बाद H2O लगाएंगे तो वो सीधे फिनॉल बना देगा, तो यहाँ तो फिनॉल नहीं, इसका मतलब ये दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तीसरे वाला देखिए एक्वस KOH दिया है। एक्वस KOH हमेशा आपका क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, एलिमिनेशन नहीं करता। यहाँ पर एलिमिनेशन होगा तभी ये आपका ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है ये आपकी सब्स्टिट्यूशन ही होनी चाहिए, तभी वो बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एलिमिनेशन का लगना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड, आपने ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस, तो एलिमिनेशन में हेलो एल्केन्स का एलिमिनेशन एल्कीन फॉर्म करता है, यहाँ पर एल्कीन बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक तो आपका ये आना चाहिए SO2Cl2, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर एक्वस KOH आपने लिख दिया तो यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, फिनॉल नहीं बनेगा तो एक एल्कोहल बनेंगे, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर ये जो X है, अगर X आपको लिखना पड़ जाए तो यही बनेगा C6H5CH2Cl। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी का एलिमिनेशन हो जाएगा, इस कंपाउंड का, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा करेक्ट। ये जो ग्रीन से मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सभी लोग इसको टिक करते चलिए, मैं विद कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही क्यों जरूरी है, तभी ये एलिमिनेशन में आपका एल्कीन बनाएगा, नहीं तो बनाएगा ही नहीं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टॉल्विन है, मेटाक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, इसमें सभी के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर आप कर कुछ नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पहला आपका है टॉल्विन, कोई दिक्कत नहीं, टॉल्विन को ड्रा कर लीजिए, ये आपका टॉल्विन हो गया। दूसरा आपका है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कर लीजिए, इसमें 2 क्लोरो ग्रुप हैं, मेटा है और डाइक्लोरोबेंजीन है, कोई बात नहीं, ये हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद में आपका है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी हो जाएगा, ये लो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बना लिया हमने। उसके बाद में है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी हमने ड्रा कर लिया। देखिए जो आपके इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, उनको इसमें हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी ये काम चलेगा, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। देखिए सबसे पहला ये जो आपका CH3 है, ये प्लस R इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता है, प्लस I इफेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड भेजेगा, ठीक। और ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करता है, ये -I इफेक्ट शो करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां से खींचेगा, और ये भी -I इफेक्ट शो करता है, ये भी आपका विड्रॉ करेगा, ठीक। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन केवल दे रहा है, तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। जहां पर खींचातानी होती है इलेक्ट्रॉन की, वहां पर डाइपोल मोमेंट होता है। देखिए यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक, इधर वाले का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो देखिए दोनों एक दूसरे से एक एंगल पर है। और यहां अगर हम बात करें तो ये भी -I शो करेगा, ये भी -I इफेक्ट शो करेगा, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो जब रिजल्टेंट देखो दोनों एक ही साइड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा, ठीक। उधर आते हैं, इसमें भी -I इफेक्ट ये भी शो करेगा और ये भी -I इफेक्ट शो करेगा। चलो इफेक्ट भी लिखे दे रहा हूं मैं आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा है,
ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो इधर होगा, इस वाले का डायरेक्शन इधर होगा। तो देखिए दोनों अपोजिट हैं, यानी कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है म्यू वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इस वाले का जो भी है मुझे नहीं पता, इसका क्या है, इसका सबसे कम है। तो आप देखिए ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका फोर्थ वाला है मेरे हिसाब से। देखिए इसमें सबसे लास्ट में ये बना हुआ है ना, ये फोर्थ वाला है, तो यानी कि फोर्थ वाला सबसे पहले हो जाएगा, सबसे कम हो गया। उसके बाद में फिर आपका कौन सा होना चाहिए, फिर आपका ये आना चाहिए सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर आपको कौन सा आना चाहिए, फिर इसमें डाइक्लोरो सेकंड वाला मेटा डाइक्लोरो बेंजीन है, सेकंड हो गया। और एक आपका बचा थर्ड वाला, वो बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आ रहा है। अब ये ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग, कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिएगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसको इस तरह के चिन्ह से दिखाया जाता है। मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूं, देखिए ऐसे बनाते हैं, यहां से इसको कट कर देते हैं, ये डाइपोल मोमेंट का साइन होता है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसमें 4 कंपाउंड आपको दिए हैं 26। एक तो आपका ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। दूसरा आपका साइक्लो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें डबल बॉन्ड या फिर अल्टरनेशन नहीं है। और सी वाला जो है उसमें एक एलाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, एलाइलिक डबल बॉन्ड है। और लास्ट वाला तो बिल्कुल सीधा सीधा है, मगर देखने में जितना सीधा है उतना है नहीं है, ठीक है। ये आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी एल्काइल ब्रोमाइड है। पूछा है इसमें इन चारों का हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको। देखिए सबसे आसानी से, जिसमें Br जितनी आसानी से निकल जाएगा उतनी आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब देखो यहां से जब ये जाएगा निकल के, इस Br को अगर यहां से हटा दें, ठीक है, ये क्या है, लीविंग ग्रुप। जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छे से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहाँ पर ये Br है, यहाँ ये वाला Br लीविंग ग्रुप है, यहाँ ये तो आपका क्या है, ये बेंजीन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि यहां पर कार्बन और Br के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड और क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहां से तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल इसी में होगा। और इसमें सबसे आसान क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये बाहर जाएगा तुरंत यहां पर क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा, ये जो इतना मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और जहां पर ये बन जाता है वहां पर अभिक्रियाएं या फिर रिएक्शंस बहुत ही फास्टली हो जाते हैं। ये क्या है, ये मोर स्टेबल है ये। और ये वाला क्या था, ये आपका लीस्ट स्टेबल है। तो अब आप सोच लीजिए कि किसका हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से होगा, इसका सबसे आसानी से होगा। और देखिए मल्टीपल चॉइसेस में क्या है, आपको ट्रिक काम करनी है, आपको ट्रिक से काम करना है, सारे पर नहीं नजर डालनी है। अब आप ये देख लो जरा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी वाला, ये डी वाला है कंपाउंड, डी वाला सबसे लास्ट में है। देखो जरा सभी लोग चेक करो, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो है उसमें डी जो है ये वाला, ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए का सबसे कम दिखाया है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस और इसका सबसे ज्यादा दिखाया है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो इसमें ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी
वो सबसे कम ए की हो जाएगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी और फिर डी की होगी। ये हो गया। इसमें देखिए ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला है, टर्शियरी कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, देखिए 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है और एल्कोहलिक KOH के साथ में हो रहा है इसका ट्रीटमेंट। तो देखिए इसमें एल्कीन बननी चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है, इसमें 2 में एल्कीन दिखा रहा है, 2 फिनाइल प्रोपीन है और एक है 3 फिनाइल प्रोपीन। तो आपको इन्हीं में से डिसाइड करना है, क्योंकि सी और डी वाले तो बिल्कुल बेकार हैं। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें ए और बी इन्हीं में आप ट्राई करिए, क्योंकि एल्कोहलिक KOH जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये जो एल्कोहलिक KOH होता है ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा आपका एलिमिनेशन करता है। ध्यान रखिए सभी लोग, ये हमेशा एलिमिनेशन करता है, और एलिमिनेशन जब भी होता है तो वहां पर एल्कीन ही बनती है, ये भी ध्यान रखना। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर फॉर्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो आप इसको इसी में डिसाइड करना। देखिए एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ देखिए जो नेम है उसी के अकॉर्डिंग तो बनेगा। 2 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है इसमें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए 2 फिनाइल का मतलब है C6H5, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये जुड़ा हुआ है 2 पर और 3 कार्बन की चैन है, 2 फिनाइल 2 क्लोरो, यहां पर क्लोरो भी लगा हुआ है और प्रोपेन ये दिया है। इसको अगर आप KOH के साथ में ट्रीट करा रहे हो तो बड़ा आसान है। सबसे पहले इसमें बीटा एलिमिनेशन फटाफट करा दो। देखिए इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से रिमूव क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये यहां से जाएगा और ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, दोनों बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, प्रोडक्ट आपका देखो क्या बनेगा, C, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमने गायब कर दिया, यहां से Cl गायब कर दिया, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये C6H5 जैसा था वैसे ही रहेगा, ये आपका CH3 ऐसे ही रहेगा। तो यहां हो गया 2 फिनाइल प्रोपीन, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इतना मैंने सॉल्व कर दिया, तो इतना सॉल्व करने में टाइम लग गया है, बट आप लोग बेसिक आइडिया अपना यूज करके फटाक से आंसर नंबर ए पर टिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 फिनाइल प्रोपीन है, 2 फिनाइल प्रोपीन से अगर KOH ट्रीट कर रहा है तो 2 फिनाइल प्रोपीन ही बनेगा, ठीक है, न कि 3 वाला बन जाएगा, उसमें पोजीशंस नहीं शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है मैं बता दूं, बीटा एलिमिनेशन हुआ है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। बीटा एलिमिनेशन पर वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उस पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द रिएक्शन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH बेंजीन न्यूक्लियस OH विद HBr गिव्स। देखिए HBr से इसका रिएक्शन कराना है हमें, और यहाँ पर देखिए ब्रोमिनेशन होगा, सभी को पता है। यहाँ डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होनी है। क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखिए आपका A और B इन्हीं में से कोई एक हो सकता है कंपाउंड। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है उसी पर एडिशन होना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर आपका बेंजीन न्यूक्लियस बीच में है, फिर आपका क्या है OH लगा हुआ है। तो देखिए OH को तो कोई नहीं टच करेगा, वो तो हमें पता है। यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट के 2 कंपाउंड है ये तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने OH को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन कहां पर होगा? यहां पर होगा, ध्यान दीजिए। एडिशन आपका यहां पर एडिशन होगा, ठीक है। इसका एडिशन होगा HBr का। अब आपको यही डिसाइड करना है कि HBr यहां कैसे ऐड होगा। यहां पर H होगा, यहां Br होगा, क्या होगा सोचिए। देखिए Br को यहां पर जाना चाहिए,
क्यों जानना चाहिए? इसका रीजन है क्योंकि जो आपका ये जो क्या नाम है, ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी पर इस पर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो HBr जब ट्रीट करेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर तो हाइड्रोजन ले लेगा जगह, और यहाँ बेचारा Br आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Br क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और वो ऐसी जगह अटेंड करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो ऐसी जगह ये पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये जो आपका है कंपाउंड बनेगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मार्कोनी या एंटी मार्कोनी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड और है उन पर, उनमें दोनों कार्बन पर बराबर हाइड्रोजन है। यहाँ पर थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं, यहाँ पर बराबर हाइड्रोजन नहीं, इक्वल हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वहां पर मार्कोनी या एंटी मार्कोनी आते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका ये कंपाउंड दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। उसके बाद 29 का देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये बड़ा टफ क्वेश्चन। देखिए इसमें दो चीजें बीच में मिस हैं। एक तो आपका बेंजाइल एल्कोहल है, SOCl2 है, उसके बाद एल्कोहलिक KCN लगाया है। देखिए जहां भी KCN आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, एक कार्बन आपका जो ऑर्गेनिक चैन होती है उसमें बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर एक तो दिमाग ही जरूर लगा लेना कि Y वाला कुछ ऐसा बनेगा, Y वाला में क्या होगा, एक आपका ऐसा बनेगा जो एक कार्बन का ज्यादा होगा। यहाँ पर Y देखो क्या बनेगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर KCN आया। पहले तो X को देखते हैं, X आपका कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बनाने आपको सारे पड़ेंगे, देना जरूर आपको लास्ट में ही है ऑप्शन। CH2Cl बनेगा, OH रिप्लेस हो जाएगा, CHCl आ जाएगा। और जो आपका Y है वो देखो क्या होना चाहिए, Y में देखिए यहाँ ये जो आपका कंपाउंड है, ये जब KCl से रिएक्शन करेगा तो बीच में आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cn आ जाएगा, Cl हट जाएगा, Cn आ जाएगा। उसके बाद में आपका H2OH+, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस है, इसका मतलब आपका यहाँ पर एक एसिड बनना चाहिए, इथेनोइक एसिड होना चाहिए, C वाला होना चाहिए। देखते हैं इसमें दो एसिड दिए हुए हैं, तो Y वाला तो ये आपका ये बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक कार्बन यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि CH2Cn हो जाएगा। और जो आपका Z है वो देखो क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं इस ग्रुप का, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर आपका ये बनेगा CH2, और यहाँ एक कार्बन और भी है, तो यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है 2-फेनाइल, हाँ सही है, 2-फेनाइल। देखिए यहाँ पर ये सीधे इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका कौन सा है, ये कंपाउंड आपका है 2-फेनाइल। फिनाइल कैसे है ये भी जान लो, मैं काउंटिंग के दे रहा हूँ, IUPAC देख लो सभी लोग, चेक कर लो अपना IUPAC कितना मजबूत है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, ठीक है, तो 2 पे क्या है, फिनाइल है कि नहीं है, ठीक है, फिनाइल है, 2 फिनाइल। आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा इथेनोइक एसिड, 2 है इसमें कार्बन, हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए अहम है, बाकी आंसर्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ऑप्शन C आपका करेक्ट है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका C वाला है, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए सभी लोग। 29 क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सभी लोग, क्लोरोबेंजीन when heated with aqueous NH3 in presence of Cu2O under pressure gives, बहुत आसान है। देखिए क्लोरोबेंजीन अगर है आपका और अगर NH3 से ट्रीट किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, C6H5Cl को अगर आप नाइट्रोजनस कंपाउंड से ट्रीट कर रहे हैं और नीचे आपका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर आपका केवल और केवल
एनिलीन ई बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन जरा देखिए कौन सा है इसमें। ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से पहले ही ऑप्शन सही है, 32 का फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कन्वर्जन आप ध्यान रखिएगा, ये आपका नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी आपका है, उसमें भी आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेयॉन 12 इज कॉमनली यूज्ड एज, ये लर्निंग स्किल है, बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए सभी लोग, फ्रेयॉन 12 किस में यूज होता है? एन इंसेक्टिसाइड नहीं होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट वाला होगा तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट का मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एज, देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है आपका, चलिए दूसरे पेन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये आपका एक कीटनाशी होता है, ठीक है। इसमें लिखा इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये भी आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके दो क्वेश्चन जो प्रीवियस और ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लर्निंग स्किल वाले हैं, ये आप लर्न आपको होंगे तभी आप कर पाएंगे, ये तो आपके पढ़ने पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज्ड टू लाइट एंड डैम्प एयर इट गिव्स अमंग द अदर प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये भी लर्निंग स्किल का ही है। देखिए फॉस्जिंग गैस बनाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्लोरोफॉर्म 35 क्लोरोफॉर्म अगर एक्सपोज हुआ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म अगर O2HNO से एक्सपोज हुआ तो फॉस्जीन बनाएगा, फॉस्जीन। अब फॉस्जीन का फॉर्मूला ही देख लो सीधे, बस काम खत्म हो गया। फॉस्जीन का मतलब होता है COCl2, ऑप्शन चेक कर लो सभी लोग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को बताया ये कि फॉस्जीन गैस बनाता है, जो कि हाईली पॉइजनस गैस होती है, इसका थोड़ा सा अमाउंट ही काफी लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट 36 है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल, बहुत आसान है, ठीक है। 36 पे जाइए, क्लोरोबेंजीन जो बनता है, सॉरी क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को अगर मिला दें तो हमारा बनता है DDT, ठीक है। यहां पर ये वाला आपका ऑप्शन है, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ये आपका आंसर होगा। इसमें यही पूछा है इसने कि इसके साथ किसको मिलाएं, तो क्लोरल को मिलाते हैं, तो ऑप्शन चेक कर लो सभी लोग, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन क्लोरल है, बी वाला है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ आयोडीन, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड इज, तो बहुत आसान है। देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन लविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में आपको देखिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इनको लिख लीजिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 37 में पहला आपका है Cl माइनस, दूसरा आपका है Br माइनस, तीसरा आपका है I माइनस। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप ये ध्यान दो जरा, इसमें ये जो Cl Br I है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन है, ठीक है, सबसे ज्यादा साइज इसी का है आयोडीन।
फिर उसके बाद में ब्रोमीन आता है और फिर आपका क्लोराइड आता है। तो इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लार्ज साइज है और ये आपका स्मॉल है। ये जो बी आर है ये इंटरमीडिएट उसका होता है, इंटरमीडिएट साइज का। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका। 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आपको बता दूं मैं, जितना ज्यादा उसका साइज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा उसका साइज होगा किसी भी एनायन का, तो उतना ही वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस काफी दूर होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस लविंग हो जाता है, उसका पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की पावर अपने आप आ जाती है। साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर के साथ में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग which one is most reactive towards SN1? रिएक्शन बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, रिएक्टिव पूछा है, SN1 से पूछा है। तो SN1 में रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? SN1 रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो देखो जरा, जितने भी चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें कार्बोकैटायन की कोई गुंजाइश है या नहीं है? चेक करिए सभी लोग। देखिए इसमें, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है, सभी लोग ध्यान देना, CH3 C6H5, उसके बाद में CH3, फिर यहां पर लिखा हुआ है Br। ठीक है, C6H5। अगर ये Br को हम यहां से हटा दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको अगर हटा दें तो ये कैसा कार्बोकैटायन है? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। और बताया था टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। और जब ये मोस्ट स्टेबल है तो ऊपर तो आपने कॉन्सेप्ट भी लिख लिया होगा, सभी ने देख लिया है। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रिएक्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ए वाला ही आएगा, क्योंकि और आपके जो हैं इसमें देखिए 3 डिग्री कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो। इसमें देखिए 3 कार्बन जुड़े हैं। अगला जो आपका है C6H5 CH2Br, देख लो सभी लोग, C6H5 CH2Br ये दिया है। यहां से जब Br आप हटाओगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ये आपका देखिए, ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसे ही एक और दिया हुआ है, ये आपका ये 2 डिग्री हो जाएगा C वाला, और डी वाला है वो भी 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका जो है यही होना चाहिए ऑप्शन। तो यहां पर ऑप्शन आपका देखो जरा कौन सा करेक्ट होना है। ऑप्शन नंबर चेक करिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, लिखा हुआ CH3। इसमें देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। ए उसमें पूछा है कौन सा बनेगा, तो बड़ा आसान है इसमें। देखिए HBr का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही इसमें कर डालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 चेक करिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कंपाउंड है। हमको HBr को क्या करना है, उसके ऊपर ऐड कराना है। तो बड़ा आसान है, HBr को ऐड कराएंगे तो देखो यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो यहां पर Br हो जाएगा, यहां पर आपका H हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं इनका दोनों का एडिशन, क्योंकि HBr हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होता है।
टॉप रूल, यहाँ पर ये रूल लग जाएगा और फटाफट आप बना डालिए कंपाउंड। यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ Br आ गया, यहाँ आपने H लगा दिया। यही तो होता है एंटी मार्कोनी का एडिशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ एक ही हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, यहाँ पर 2 है तो ये हाइड्रोजन ने यहाँ ले ली जगह, और जहां कम हाइड्रोजन होते हैं वहां पर हाइड्रोजन चला जाता है, नेगेटिव पार्ट चला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। एक क्वेश्चन और भी आप डिस्कस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40, या उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। 39 क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमने आपको जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो सारे के सारे विद कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कुछ आपके लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, बट ज़्यादातर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। तो अभी बहुत सारा मटेरियल अभी है, इसमें 16 क्वेश्चंस भी आपको और मिलने वाले हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।